तो फ्रेंड मैं कुमार डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस पे। तो फ्रेंड एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो एमसीक्यू रहने वाले वो स्केलेटन सिस्टम के रिगार्डिंग रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। और पहला एमसीक्यू आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्या पूछ रहा है? बढ़िया, इसका आंसर दीजिए फ्रेंड। ये हाउ मेनी बोन, कितना क्या पूछ रहा है? ये हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इन ए नॉर्मल अडल्ट। ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है उसके अंदर कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 62, 64, 80 एंड 206। तो फ्रेंड एक बार अपन इसको सोल्व कर लेते हैं अपना। तो जो अपनी बोन होती है उनको अकॉर्डिंग टू लोकेशन के हिसाब से दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? दो टाइप से। पहला आपका है इसके अंदर, पहला क्या है आपका? एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा क्या आपका? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। अगर मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करूं तो एक्सियल स्केलेटन जो बोन होती है वो 80 बोन होती है। और अपेंडिकुलर की बात करूं उसमें जो अपर एक्सट्रीमिटीज होता है उसमें 64 बोन होती है और लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती है वहां पर 62 बोन होती है। तो चलिए बात करते हैं कि जो 80 बोन होती है वो कौन कौन सी होती है। तो पहले तो अपन बात करेंगे आपके स्कल के अंदर। तो स्कल के अंदर आपकी 22 बोन होती है। ठीक है, जिसके अंदर 8 क्रेनियल होती है और 40 आपकी फेशियल बोन होती है। फिर आपकी रिप्स होती है, वो आपकी कितनी होती है? 24 होती है। 12 1 12 यानी 24 आपकी होती है। फिर आपकी वर्टिब्रल बोन की बात करूं तो वो आपकी कितनी होती है? वो 26 होती है। फिर एक आपकी हायोइड बोन होती है। ठीक है। तो और आपकी कितनी हो गई ये? और आपकी ईयर की मैं ले लेता हूँ। तो ईयर के अंदर 6 बोन होती है आपकी। तो ये आपकी कौन कौन सी होती है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपकी बोन होती है। ठीक है। तो ये आपकी एक्सियल बोन होगी। इसके अंदर एक रह गया, वो रह गया आपका स्टर्नम। तो स्टर्नम एक रह गया, तो ये आपकी टोटल 80 बोन हो जाती है। अब मैं आपके अपेंडिकुलर की बात करूं, अपेंडिकुलर के अंदर अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करूं तो इसके अंदर 64 बोन होती है। 60 बोन कौन कौन सी होती है? तो मैं ह्यूमरस की बात करूं तो ह्यूमरस दो हो गई, एक इधर और एक इधर। ठीक है। फिर मैं आपकी रेडियस और अल्ना की बात करूं तो रेडियस अल्ना कितनी होगी? दो इधर दो इधर, तो टोटल कितनी होगी? 4 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके क्लेविकल की तो क्लेविकल एक इधर और एक इधर, कितनी होगी? 2 हो गई। ठीक है। ये तो होगी आपकी। फिर मैं आपको बात करूं कार्पल की तो कार्पल 8 एक हाथ में होती है, 8 एक हाथ में होती है, तो आपकी कितनी होगी? 16 हो गई। मेटा कार्पल की बात करूं तो 5 एक में, 5 एक में, तो 10 हो गई। और फ्लेंजेस की बात करूं तो 28 बोन हो गई, ये आपकी फ्लेंजेस हो गई। तो ये टोटल कितनी होगी आपकी? 64 बोन हो गई। लोअर एक्सट्रीमिटीज की अगर मैं बात करूं तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में फीमर होगी आपकी कितनी? 2, एक पैर में एक पैर में एक। आपकी हिप बोन होगी कितनी? वो होगी आपकी 2। ठीक है। फिर आपकी पटेला हो गई, वो कितनी होगी? 2 हो गई। और आपकी टीबिया और फिबुला कितनी हो गई? वो होगी आपकी 4। ठीक है। फिर आपकी जो टार्सल है वो कितनी होगी? 14 बोन। 7 एक में 7 एक में, तो 14 बोन। क्या हो गया? 14 बोन। फिर आपकी मेटाटार्सल कितनी हो गई? वो आपकी होगी 10। और फ्लेंजियस कितनी होगी? वो होगी आपकी 28। तो ये टोटल बोन होगी आपकी कितनी? 206। कितनी होगी? 206। एडल्ट में 206 होती है, बच्चे में 300 होती है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन होती है? तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी होती है फ्रेंड? तो अपर एक्सट्रीमिटीज में 64 होती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में 62 होती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर चला जाएगा 62। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया, आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो पढ़े और आंसर दे। क्या पूछ रहा है कि विच बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी होती है? टीबिया होती है, रेडियस होती है, फीमर होती है, ह्यूमरस होती है। तो राइट आंसर कमेंट करें अपना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। सिंपल सी बात है, आपकी जो फीमर होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, इसलिए अपना आंसर सी है वो राइट चला जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल टाइप ऑफ बोन एक्सेप्ट, की नीचे दिए में सारे बोन के टाइप है, किसी एक को छोड़कर। लॉन्ग बोन,
शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन या रेगुलर बोन। तो कमेंट करें कि ये कौन सा बोन का टाइप नहीं है। क्या लॉन्ग बोन नहीं होती है, क्या शॉर्ट बोन नहीं होती है, क्या फ्लैट बोन नहीं होती है, फिर रेगुलर बोन नहीं होती है। तो कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें फ्रेंड कि कौन सी बोन है वो नहीं होती है। फटाफट से कमेंट करें, कमेंट करें अपना राइट आंसर। मैं चेक करा था कि वही सारे ये नहीं है, तो कमेंट करें। तो देखिए बोन के क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो एक तो होती है आपकी लॉन्ग बोन। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ यहाँ पर। लॉन्ग बोन वो होती है जिसमें शाफ्ट या फिर आपका डायाफाइसिस नहीं होता। तो आप बोन के अगर डायग्राम की बात करूँ तो ये बोन का एक डायग्राम है सिंपली। तो ये वाला एरिया होता है इसको शाफ्ट बोलते हैं। ये अगर बोन में नहीं है तो वो जिस बोन में है उसको आप लॉन्ग बोन के नाम से जानते हो, ठीक है। उसमें शाफ्ट होती है वो आपकी लॉन्ग बोन होती है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल के अंदर आपकी ह्यूमरस होती है, रेडियस अल्ना होती है, टीबिया फिबुला होती है, फीमर होती है, मेटाटार्सल होती है, मेटाकार्पल होती है और फ्लेंजियस होती है। ये एग्जाम्पल होते हैं आपकी लॉन्ग बोन के, ठीक है। शॉर्ट बोन की बात करूँ तो जिसके अंदर शाफ्ट या डायाफाइसिस नहीं होता है। तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो टार्सल और कार्पल आपकी इसका एग्जाम्पल है। फ्लैट बोन की बात करूँ तो जो बोन फ्लैट होती है उसको फ्लैट बोन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपकी रिब्स आती है, आपका स्ट्रेनम आता है, ठीक है। आपकी जो क्या बोलते हैं उसके अंदर क्लेविकल बोन इसके अंदर आती है, आपकी हिप बोन इसके अंदर आती है, ठीक है। इरेगुलर बोन जो इरेगुलर शेप में होती है तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है आपकी, इसके अंदर आपकी वर्टिब्रा आती है और सिसेमोइड बोन जो सिसेमोइड जैसी होती है इसके अंदर आपकी पटेला आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा हिमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल का फॉर्मेशन वो आपकी फ्लैट बोन के अंदर ही होता है। फ्लैट बोन के अंदर भी किसमें होता है, स्टेनम के अंदर होता है। मैंने फटाफट आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बता दिया अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड इरेगुलर बोन का टाइप नहीं होता, तो बी अपना डी है वो राइट रहेगा, ठीक है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर नॉट पेड, नीचे दिए में से कौन सी बोन है जो पेड नहीं होती है। तो मैं नीचे दी गई आपकी सारी बोन क्या है, फेशियल बोन की एग्जांपल है। तो फेस के अंदर दो ही ऐसी बोन होती है जो पेड में नहीं होती, तो आपकी वोमर होती है और एक आपकी मैंडिबल होती है। कौन सी होती है, लोअर जिसको बोलते हैं मैंडिबल। और आपका मैंडिबल जो होती है, मैंडिबल होती है वो वन ओनली वन बोन होती है जो फेशियल जो क्या होती है मूवेबल होती है। मैंडिबल एकमात्र ऐसी बोन होती है जो क्या होती है मूवेबल होती है, ठीक है। और अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा, बोमर, क्योंकि बोमर नंबर में एक होती है, मैंडिबल भी नंबर में एक ही होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला गया, राइट आंसर चला गया ए। ये एक ऐसी बोन है जो पेयर में नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फेशियल बोन होती है। दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोलूँ वो ध्यान देना। तो मैक्सिला होती है, मैंडिबल होती है, कोई इंफीरियर नेजल कॉन्काई होती है, नेजल बोन होती है, वोमर बोन होती है, लेक्राइमल बोन होती है, जाइगोमेटिक होती है और प्लेटाइन बोन होती है। तो इसके अंदर जो जो आपकी मैंडिबल होती है वो नंबर में एक होती है, वोमर होती है वो नंबर में होती है। इसके अलावा जितनी भी बोन है वो सारी आपकी क्या होती है, नंबर में दो होती है। और जो आपकी मैंडिबल होती है वो क्या होती है, ओनली वन बोन that are मूवेबल। जो फेशियल बोन होती है उसमें मैंडिबल एक ऐसी बोन होती है इसको लोअर जा बोलते हैं, इसको लोअर जा बोलते हैं। एकमात्र ऐसी बोन होती है जो मूवेबल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर पेरानेजल साइनस नॉट फाउंड, कि ऐसी कौन सी बोन है जिसमें पेरानेजल साइनस नहीं होते। पेरानेजल साइनस आपको पता होगा, जो आपकी नेजल कैविटी होती है उसके साइड में एक ओपनिंग होती है जो आपके जो एयर जो प्रेशर है उसको कम करने का काम करती है। कभी कभी आपका जो नेजल इन्फेक्शन कारण आपके पेरानेजल साइनस है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको हेडेक होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो पेरानेजल साइनस कौन सी बोन में नहीं होते हैं, तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इधर ही लिख देता हूं मैं।
फेमस, एफ फॉर फ्रंटल, फ्रंटल बोन में पैरानेजल साइनस होते हैं, ई फॉर इथेमोइड, एम फॉर मैक्सिला, ठीक है, और एस फॉर स्फेनोइड। तो देखिए फ्रंटल भी आपके ऑप्शन में है, स्फेनोइड भी है, इथेमोइड भी है, लेक्राइमल के अंदर पैरानेजल साइनस नहीं होते हैं, इस कारण से ऑप्शन सी है वो आपका राइट रहेगा कि लेक्राइमल बोन के अंदर पैरानेजल साइनस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो मैंने रफली आपको बता दिया, इधर देख लें आप कि आपके फ्रंटल बोन में पैरानेजल साइनस होते हैं, इथेमोइड बोन में होते हैं, मैक्सिला के अंदर होते हैं और स्फेनोइड बोन में होते हैं। ट्रिक क्या है, फेमस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो पढ़े और आंसर दे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुपीरियर ऑफ द टार्सल, जो टार्सल बोन है उसकी सबसे सुपीरियर बोन है, एंड आर्टिकुलेटेड विद द डिस्टल एंड ऑफ टीबिया, और टीबिया के डिस्टल एंड से आर्टिकुलेट यानी ज्वाइंट होती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपकी टार्सल बोन है उसके अंदर ऐसी कौन सी बोन है जो आपके टीबिया से ज्वाइंट होती है, कैल्केनियस है, नेविकुलरिस है, कुबोइडल है या टेलस है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें, ऐसी कौन सी बोन है जो आपकी टीबिया से क्या होती है, ज्वाइंट होती है। तो टीबिया से आपकी टेलस बोन है वो ज्वाइंट होती है, तो ऑप्शन बी है वो, सॉरी ऑप्शन डी है वो आपका राइट रहेगा। और कैल्केनियस जो होती है उसको हील बोन के नाम से, हील बोन के नाम से भी जानते हैं, और इस सबसे लार्जेस्ट बोन होती है इसमें आपकी टेलस बोन के अंदर सबसे लार्जेस्ट टेलस बोन है, और सबसे मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर है वो भी इसके अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर भी इसके अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका हो गया इसके अंदर, तो आपका केलस होगी, टार्सल होगी, कुबोइडल होगी, नेविकुलरिस होगी, मीडियल क्यूनिफॉर्म हो गया, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म हो गया और लेटरल क्यूनिफॉर्म हो गया। इसके अंदर जो कैल्केनियस होती है ये आल्सो नोन एज हील बोन और सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। ठीक है, और इसके अंदर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर भी होता है। ठीक है, और आपकी इंटरमीडिएट जो यूनिफॉर्म है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है इसमें टार्सल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और जो टेल है वो आपकी टीबिया से क्या होती है, कनेक्ट होती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नीचे दिए हुए में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्या है, mandible is only movable bone in skull। ठीक है, hyoid bone that are does not articulated with other bone, sacrum is known as lower back, और metacarpal is not, metacarpal is long bone। अपना राइट आंसर कमेंट करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, नॉट ट्रू। तो मेंडिबल ओनली मूवेबल बोन स्कल, अभी मैंने बताया था कि जो मेंडिबल होती है वो एकमात्र ऐसी फेशियल बोन होती है जो मूवेबल होती है, और फेशियल बोन स्कल बोन का टाइप होती है, क्योंकि स्कल बोन के अंदर दो टाइप की बोन आती है। तो आपकी क्रेनियल आती है जिसके अंदर आपकी फ्रंटल बोन होती है, ऑसिपिटल होती है, टेम्पोरल होती है, पेराइटल होती है, इथेमोइड होती है, स्पेनोइड होती है। ठीक है, और पेराइटल और टेम्पोरल नंबर में दो दो होती है। तो आपकी क्या होती है, मेंडिबल है वो आपकी ओनली मूवेबल बोन है, सही बात है। हायोइड बोन एक सी बोन है जो आर्टिकुलेटेड नहीं होती किसी और बोन से, ये भी सही बात है। सेक्रम लोअर बोन के नाम से जानी जाती है, ये मेरे को डाउट है। और मेटाकार्पल लॉन्ग बोन होती है, ये भी सही बात है क्योंकि मेटाकार्पल लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। तो सेक्रम होती है वो आपकी लोअर बेक के नाम से नहीं जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, वो आपका सी रहने वाला है कि सेक्रम को अपन लोअर बेक नहीं कहते हैं। तो फ्रेंड फिर किसको कहते हैं, लोअर बेक। तो जो आपकी लंबर बोन होती है उसको लोअर बैक के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने राज्य क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर कवरिंग ऑफ लॉन्ग बोन, की नीचे दिए हुए में से
लॉन्ग बोन की कवरिंग है। तो डायफाइसिस, एंडोस्टियम, बोन मेरो और पेरियोस्टियम। तो सिंपल सी बात है, जो एंडोस्टियम होता है वो आपकी इनर कवरिंग होता है और पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग होता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।